ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल रेस्टो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो पूरा ही महीना भोले बाबा को समर्पित होता है। जैसे नवरात्रे होते हैं वो माता रानी को समर्पित होते हैं, ऐसे ही सावन का महीना भोले बाबा को समर्पित होता है। तो आज शनिवार है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों की कुंडली में शनि दोष होते हैं, राहु दोष, केतु दोष, तो भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। और मेरा जो उपाय है वह विवाह के लिए है, उन लड़के लड़कियों के लिए है कि जो अभी तक विवाह के बंधन में बंध नहीं पाए हैं और लाख प्रयास करने पर, लाख उपाय करने पर, लाख पूजा पाठ करने पर भी उनके यहाँ रिश्ते या तो आते ही नहीं हैं, और यदि रिश्ते आते भी हैं तो अभी तक एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे एक छोटा सा उपाय करके और आप माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए विवाह के योग बना सकते हैं, जिससे विवाह संपन्न होगा। और वह लड़के लड़कियां भी जिनके अभी तक विवाह नहीं हो पाए हैं, इस उपाय को करके अपने विवाह के योग बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब तक योग नहीं बनता विवाह का, जब तक विवाह किसी भी कीमत पर होता ही नहीं है। तो जब योग बनेगा तो विवाह खुद ही से होगा। इसलिए आज मेरा जो उपाय है वह ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि इस उपाय को आप श्रद्धा भाव विश्वास से करेंगे, चाहे लड़के लड़कियां करें, चाहे माता पिता करें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के योग बन के और बहुत जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आज शनिवार का दिन है, सावन का महीना है और हरियाली तीज भी है। एक त्यौहार होता है जिसको हरियाली तीज कहते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे सिद्ध योग, बहुत सारी ऐसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी, शनिवार का दिन है, लेकिन मेरा जो उपाय होगा वह भोले बाबा को ही समर्पित होगा और माता रानी को समर्पित होगा। तो उपाय बहुत छोटा सा है। इसके लिए आप केवल और केवल जो खड़ी मूंग होती है उसके आप 7 दाने लीजिएगा और उसके गिन के 7 दाने साबुत अच्छे दाने लेकर और एक कटोरी में रख लीजिए। उनको पहले हल्का सा छींटा मार दीजिएगा उसका, चाहे तो शुद्ध जल का, गंगा जल हो तो गंगा जल का। और फिर एक छोटी सी कटोरी में वह 7 दाने खड़ी मूंग के रखिए, हरी के। और उसके बाद आप रखिए उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए और 1 चुटकी उसमें चावल रखिए। इन सारी चीज़ों को मिला के एक कटोरी में रख के और अपने घर के मंदिर में, शिव जी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, नहीं शिव परिवार होता है, और एक वही सरसों के तेल का दीपक जलाइए हमेशा की तरह। खड़ी बात लंबी बाती लगा के, दीपक मिट्टी का भी हो सकता है। मिट्टी का दीपक यदि आपके घर में नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। सभी जानते हैं आटे का दीपक बनाना, कि बिना नमक का आटा टाइट गूंथ के उसका दीपक बनाया जाता है। और 1 गिलास में पानी भरिए, बस और बस आपको इतना ही करना है। अब बस अपने घर के मंदिर के बाहर बैठिए। शाम से लेके आप इस उपाय को रात को 11:30 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि का यह उपाय है। तो 12 बजे से पहले पहले मीन्स 11:30 बजे तक आप इसे कर सकते हैं आराम से। लेकिन फिर से कहूँगी कि करिएगा मन श्रद्धा विश्वास से करिएगा, भोले बाबा को निमित्त होकर करिएगा। जब यह उपाय, जब आपका विश्वास होगा कि इस उपाय को करने के बाद हमारे ज़रूर से विवाह होंगे, बच्चे सोचेंगे, माता पिता सोचेंगे हमारे बच्चों के विवाह होंगे, तभी यह उपाय फलित होगा। अब आप अपने जो सामग्री हमने बताई उसको लेके सब आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। सबसे पहले घी का दीपक है उसे, सरसों के तेल का जो दीपक है उसे आप प्रज्वलित करिए। और प्रज्वलित करने के बाद जो कटोरी में हमने बताया 7 दाने उसके खड़ी मूंग के बताए, 2 इलायची बताई, 2 लौंग बताई, 1 चुटकी चावल बताया, और उसको बैठने के बाद और भोले बाबा को प्रणाम करने के बाद अपने हाथ में ले लीजिए। और ऐसे कटोरी पकड़ने के बाद आप बस भोले बाबा से प्रार्थना करिए। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं बस उसी में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करते समय भोले बाबा से। और आप बोलिएगा, मन में सोचिएगा या बोलिएगा कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी है, कारण है, मेनली तो जो भी कारण है, तो प्रभु आप उन सब कारणों को समाप्त करके हमारे बच्चों के विवाह पर आशीर्वाद दीजिए और कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। ऐसा कह के फिर से वह कटोरी बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर और वहीं उनकी फ़ोटो के सामने, भोले बाबा की फ़ोटो के सामने आप रख दें
और उसके बाद ऐसे ही लड़के लड़कियां भी करें, यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं मन से विश्वास से करें उपाय को। और ऐसे ही हाथ में कटोरी पकड़ के और कहें कि हमारे विवाह में जो भी कारण है, जो भी परेशानी है, सबको समाप्त करके और हमारे विवाह पर कृपा करें, आशीर्वाद दें हमको और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करके वह बच्चे भी जो भी लड़के लड़कियां कर रहे हैं उस कटोरी को फिर से वहीं पर रख दें और हाथ जोड़कर एक मंत्र है जो ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः 11 या 21 बार आप इस मंत्र को बोलें, बड़ी श्रद्धा भाव के विश्वास के साथ बोलें। और पूरे ही टाइम बस आपके मन में चल रहा हो, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे बच्चे, कि हमारा ये जो उपाय कर रहे हैं तो इससे हमारा विवाह, एक विश्वास जैसा आप जागृत करिए कि हमारा विवाह होना ही होना है। बच्चे सोचें, माताएं सोचें कि बच्चों का विवाह होना ही होना है। बस इतना करने के बाद अब दीपक आपके मंदिर, घर के मंदिर में जल ही रहा है मतलब, और पानी जो गिलास का है उसको आप दूसरे दिन तुलसी जी में या किसी गमले में सिरा दीजिए। अब जो चावल और जो 7 मूंग खड़ी के दाने हैं और 2 लौंग और 2 इलायची हैं और 1 चुटकी चावल है, तो उसको आपको पूरी रात आप अपने जो आपके बच्चे हैं या तो उनके सिराने रख दीजिए, तो ताकि उनकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी होगी सब उनके अंदर आ जाएगी। क्योंकि जो लौंग है, इलायची हैं और जो चावल भी होते हैं तो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आप यदि बच्चे आपके यहाँ हों तो उनके सिराने रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बच्चे यदि नहीं हैं तो फिर उसको आप पूरी रात और भगवान के आले में ही रखा रहने दीजिए। और जब सुबह आप स्नान कर लें, जो भी करें, माताएं करें या लड़के लड़कियां करें, तो उनको या तो किसी पेड़ के नीचे रखें आएँ या जल प्रवाह कर दें, जैसे आपका मन हो आप वैसे कर दें। लेकिन ये सब करते समय भी जब पेड़ के नीचे रख के आएँ तो भी आप एक मन में आपके चल रहा हो वहाँ पर रखते समय भी कि अब हम ये जो हम उपाय कर रहे हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए कर रहे हैं, माताएं कर रही हैं तो हम अपने बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं। एक खुशी जैसी होनी चाहिए, विश्वास जैसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी से यह उपाय कार्य करेगा अपना, और फलित होकर जिन भी बच्चों के विवाह, जो भी इस उपाय को करेंगे उनके बच्चों, माताएं करेंगी तो उनके बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी होंगे। जो लड़के लड़कियां करेंगे तो उनके विवाह भी बहुत जल्दी से रिश्ता पक्का होके और विवाह संपन्न होगा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो अब मेरा जो दूसरा उपाय है उसको मैं बता रही हूँ। जो दूसरा उपाय है हमारा, एक तो आज आप, क्योंकि हरियाली तीज है, तो तुलसी जी के गमले में एक देसी घी का दीपक जरूर से बना के और आप वहाँ पर प्रज्वलित करिएगा। थोड़ी देर एक पानी का गिलास रखिएगा, फिर बैठ के थोड़ी सी प्रार्थना करिएगा विष्णु भगवान से। और एक जरूर से, क्योंकि शनिवार का दिन है, साथ में हरियाली तीज है, सावन का महीना चल रहा है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर एक आप जरूर से चौमुखी दिया जलाइएगा सरसों के तेल का। और क्योंकि शनिवार है तो उसमें 1 चुटकी काले तिल या काली मिर्च या लौंग, जो भी आपके घर में हो तो आप डालिएगा। लौंग हो तो 1 लौंग डाल दीजिएगा, 1 लौंग नहीं, काली मिर्च है तो 1 काली मिर्च डाल दीजिएगा। और यदि काली मिर्च नहीं तो 1 चुटकी से भी कम उसमें काले तिल डाल दीजिएगा। इस दीपक को अपनी सुविधानुसार आप अपने मुख्य द्वार के बाहर भी रख सकते हैं, भीतर भी रख सकते हैं, दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार रखें। और जितनी देर भी ये उपाय करें, कोई भी उपाय करें, तो जो जिस भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं वह आपके मन में चलती रहे कि हम, और ये भी सोचिए कि विश्वास रखिए कि हमारी मनोकामना पूरी होनी है इस उपाय को करने के बाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।